आइए दुआ करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। जबकि आज के इस पिता परमेश्वर आराधना के समय में परमेश्वर पिता, आपने हमारी सुधि ली कि हम सब भाई बहन एक साथ मिलके आपके वचनों की संगति करने पा रहे हैं। खुदा, हम इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा और बड़ाई होने पाए। हे प्रभु, अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिएगा। आप अपने इच्छा के अनुसार आज की संगति में सहायता और मदद कीजिएगा। महिमा में परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए महिमा आदर मान सम्मान आपको देते हुए धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और आप सभी का हम हृदय से और परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आज की इस संगति में परमेश्वर ने हमें एक साथ इकट्ठा जोड़ दिया है। इसके लिए हम खुदावन को हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हम एक वचन निकालेंगे और उसको पढ़ते समय हमको यहाँ मिलेगा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 पद, जहां से हमने शुरू किया था। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हम संसार के विषय में सीख रहे थे। मनुष्य का जीवन से परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य संसार से प्रेम ना करे। आपको पता होगा, मनुष्य के शरीर में 3 भाग होते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के अनुसार से जब हम देखेंगे तो वहां मनुष्य के शरीर में आत्मा पाई जाती है, दूसरा प्राण पाया जाता है और तीसरा देह। मनुष्य के देह और आत्मा को जोड़ने वाला बीच का भाग है प्राण। और प्राण में 3 बातें पाई जाती है, मन, भावना और इच्छा। प्राण में 3 बातें पाई जाती है, मन, भावना और इच्छा। मनुष्य जो संसार से प्रेम करता है ना, वो प्राण के अंदर पाए जाने वाले मन, भावना, इच्छा, ये तीनों चीजों के द्वारा मनुष्य प्रेम करता है। चाहे वो संसार से प्रेम करे या परमेश्वर से। मनुष्य चाहे संसार से प्रेम करे या परमेश्वर से प्रेम करे। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और संसार से प्रेम करने के लिए मनुष्य को मन, भावना और इच्छा, इन तीनों बातों की या तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम आज एक वचन देखेंगे। आज का हमारा विषय है मनुष्य का हृदय, जिसमें प्रेम पाया जाता है, और प्रेम किसमें पाया जाता है? मनुष्य के हृदय के अंदर पाए जाने वाले मन, भावना और इच्छा। मन, भावना और इच्छा जो होती है, इन तीनों के अंतर्गत मनुष्य के हृदय में
प्रेम पैदा होता है। सो इसलिए परमेश्वर के वचन में हम आज देखेंगे, हम परमेश्वर के वचन में आज देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार। निकालिएगा मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय, और मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं 30 पद। यहां ऐसा लिखा है, देखिएगा, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। नए नियम में मुख्य रूप से 2 आज्ञा पाई जाती है, जिसमें से पहली आज्ञा यही है कि तू अपने प्रभु से और परमेश्वर से, देखिए प्रभु कौन है और परमेश्वर कौन है, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। प्रभु वह है जो इस संसार पर और मेरे और आपके जीवन में प्रभुता करता है, स्वामित्व करता है, वो प्रभु है, और जिसका नाम यीशु है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे ना, तो यीशु मसीह के क्रूस पर लिखा था 3 भाषा में, यीशु मसीह राजाओं का राजा। और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु। प्रभु का मतलब होता है प्रभुता करने वाला, अधिकार रखने वाला, स्वामित्व रखने वाला। सो हमको अपने प्रभु से प्रेम करना है। और दूसरा बात कहता है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर से भी प्रेम करना है। तो परमेश्वर कौन है? जो इस सृष्टि को बनाया है। आज विज्ञान भी मान गई है कि इस सृष्टि का बनाने वाला कोई ना कोई तो है। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस विश्व की कितने भी धर्म संप्रदाय के मनुष्य क्यों नहीं हो या धर्म क्यों नहीं हो, हर एक का मानना है कि बाइबिल के आधार पर और अनेक धर्म शास्त्रों के आधार पर इस सृष्टि की रचना परमेश्वर ने ही की है। और हर एक धर्म ऐसा कहता है कि एक ही परमेश्वर है, और बाइबिल भी ऐसा ही कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही प्रभु है और एक ही बिचवई है और एक ही रास्ता है और एक ही उद्धार देने वाला है, जिसका नाम यीशु है। आमीन। मेरे प्रियो, हमको इसी परमेश्वर से प्रेम करना है, जिसका नाम प्रभु है, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम इमानुएल है। और सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर से भी हमको प्रेम करना है। कैसे प्रेम करेंगे? देखिए, 3 बातें आज मैं आपको बता रहा हूं। प्रेम करने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला, मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा मन? सारे मन से प्रेम करना, सारे मन से प्रेम करना। फिर आगे लिखा है सारे प्राण से प्रेम करना, सारे प्राण से प्रेम करना। और तीसरा है सारी शक्ति के साथ, सारी शक्ति के साथ। तो शक्ति किसमें होती है? मनुष्य के हाथों में शक्ति होती है। मन किसमें होता है? बुद्धि में, दिमाग में। मन दिमाग में होता है और प्राण हृदय में होता है। तो एक बात आपको समझ लेना चाहिएगा, मनुष्य को प्रेम 3 भाग से करना है। मन से अर्थात दिमाग, प्राण से अर्थात दिल, और शक्ति से अर्थात हाथ। 3H बोलते हैं इसको। अपने परमेश्वर से प्रेम करना है 3H के द्वारा, अर्थात हेड, हैंड एंड हार्ट। ये तीनों चीजों से हमको प्रेम करना है। हमको हाथ से भी प्रेम करना है, जिसमें शक्ति आती है। हमको दिल से भी प्रेम करना है, जिसमें प्राण रहता है। और हमको मन से भी प्रेम करना है, जिसमें बुद्धि रहती है, जिसको हम सिर बोलते हैं। कैसे प्रेम करने के विषय में लिखा है बाइबिल, एक बार और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। तू अपने परमेश्वर से और अपने सारे मन, कौन सा मन?
होल हार्ट, सारे मन से प्रेम करना है, सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम करना है। तो मनुष्य का हृदय कितना प्रेम करता है परमेश्वर से, आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिएगा, आप और मैं मनुष्य हैं, हम कितना प्रतिशत परमेश्वर से प्रेम करते हैं। देखिएगा, मनुष्य संसार से 50% प्रेम करता है, संसार से 50%। जो प्रभु को जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी। यदि जिसने उद्धार पा लिया है, जो आत्मा और सच्चाई से सेवकाई करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा लिए हैं, ऐसे भाई बहनों के विषय में मैं नहीं बता रहा हूं, परंतु ऐसे भाई बहन जो आज इस संसार में हैं और प्रभु को जान रहे हैं और आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं या आत्मा और सच्चाई से प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं, ऐसे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, 50% प्रभु को प्रेम करते, सॉरी संसार को, 50% संसार को प्रेम करते हैं और 30% अपने आप को प्रेम करते हैं। अपने आप को कितना प्रतिशत प्रेम करते हैं? 30%। हालेलुया। और उसके बाद 15% परिवार को प्रेम करते हैं। कितना प्रतिशत? 15% परिवार को प्रेम करते हैं। अब बच गया कितना? 5 जोड़िएगा, 5% प्रभु को प्रेम करते हैं। चाहे किसी भी धर्म, संप्रदाय, संस्था, देश विदेश के भाई और बहनों की बात करें तो आज आप जानिएगा, लोग 5% प्रभु को प्रेम करते हैं, 15% अपने परिवार को प्रेम करते हैं, जिसमें हमारे बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, भाई, बहन, सास, ससुर, माता, पिता, ननन, जेठ, देरानी, जेठानी, ये नाना प्रकार के रिश्ते परिवार आते हैं और हम परिवार को 15% प्रेम करते हैं और स्वयं को 30%, 30% स्वयं को प्रेम करेंगे। स्वयं में क्या क्या आएगा? स्वयं में आ जाएगा अपने लिए कपड़े खरीदना, अपने चेहरे के लीपा पोती के लिए क्रीम पाउडर इस्तेमाल करने के लिए उसको खरीदना, अपने सुख सुविधा के लिए घर बनाना, अपने शरीर के लिए यदि कुछ बीमारी है तो उस पर खर्च करना, यात्रा के लिए मोटरसाइकिल, कार, बस, ये संसाधनों का उपयोग करना। तो स्वयं के लिए क्या क्या करते हैं? अच्छा भोजन प्रबंध करना अपने स्वयं के लिए, आज चिकन तो कल मटन तो परसों मूली, फिर भट्टा, फिर अनेक अनेक प्रकार के सलाद, फिर मिठाइयां हम स्वयं के लिए ही ना तो खरीदते हैं। हालेलुया। 2 भाई बहन थे और पिताजी ने लड्डू लेकर आया और पिताजी ने लड्डू टेबल पे रख दिया और बोले भाई बहन को, बेटा ये आप लोगों के लिए लड्डू लाया हूं। तो दोनों भाई बहन आए टेबल के पास, पापा को नहीं पूछे कि पापा आप खाओगे कि नहीं, लेकिन सुनिएगा, दोनों भाई बहन लड़ने लगे, मैं ज्यादा लूंगा, मैं ज्यादा लूंगा। मतलब मनुष्य जो है स्वयं के लिए, भोजन के लिए भी क्या करता है? प्रेम करता है, प्रबंध करता है। फिर संसार, संसार में बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो प्रतिशत जानिएगा, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू प्रेम करना 100%। किससे? प्रभु से और परमेश्वर से। लेकिन यहां देखिए, प्रभु को तो हम सिर्फ 5% ही प्रेम कर रहे हैं ना। प्रभु को कितना प्रतिशत प्रेम कर रहे हैं? सिर्फ 5 ही ना कर रहे हैं प्रभु को प्रेम हम। फिर से आंकड़ा बता रहा हूं, संसार को 50%, स्वयं को 30%, परिवार को 15% और प्रभु को 5%। कितना हुआ? 95% संसार, स्वयं और परिवार के लिए हम प्रेम करते हैं
और प्रभु को 5% प्रेम करते हैं। और मैं आपसे कहूं, यदि प्रभु आपसे प्रेम का 10वांश भी मांगे तो आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और आशीष 100% प्रभु से चाहते हैं। प्रभु हमको ये वाला आशीष देंगे क्या? प्रभु हमको वो वाला आशीष देंगे क्या? प्रभु हमको इस वाला आशीष देंगे क्या? मेरे घर में बच्चे देंगे क्या? मेरे जीवन में आशीष देंगे क्या? मुझे नौकरी देंगे क्या? तो नए नियम की सबसे पहली आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरा प्रभु आपके हाथ, आपके मन और आपके प्राण अर्थात दिमाग, दिल और हाथ, इन तीनों क्षेत्रों में पूरा पूरा प्रेम चाहता है। अब आज की तारीख में मुझे आप बताइएगा कि कितने लोग प्रभु से 100% प्रेम करते हैं। यदि अभी आपके घर के अगल बगल कोटवार साहब आकर के आवाज लगा दे कि भारत सरकार हर व्यक्ति को 5-5 हजार रुपए फ्री में दे रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे भाई बहन तुरंत उस आवाज को सुनकर, जो पहले आओ पहले पाओ, लिमिटेड है, ऐसा बोल देंगे। तो इधर जूम में मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस, हम वीडियो को ऑफ कर देंगे और कान में स्पीकर लगा करके, हेडफोन लगा करके चले जाएंगे कोटवार के पास। अरे भैया 5,000 का सवाल है, 2-3 दिन के खर्चा पानी के लिए हमको मिल जाएगा, रहने दो मीटिंग को, अगले सप्ताह वीडियो ऑन करके फिर से देख लेंगे। वही तो प्रभु है ना, वही तो संदेश है ना, वही तो बाइबिल है ना, ऐसा बोल के हम वीडियो ऑफ करके खिसक लेंगे पतली गली से। क्या यही प्रेम है प्रभु का? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु जो है 100% आपके जीवन में प्रेम चाहता है कि आप प्रभु से 100% प्रेम करें, 100%। तो प्रेम किस में होता है? हृदय में, अर्थात प्राण में। प्राण में प्रेम होता है, लिख लीजिएगा। तो जब प्राण में प्रेम होता है तो मनुष्य का हृदय किन किन बातों पर प्रेम करता है और मनुष्य के हृदय में क्या क्या पाई जाती है, इन बातों को हम देखना चाहेंगे। तो आज के अध्ययन में सबसे पहला पद जो हम निकालेंगे वह है रोमियो की पत्री। सभी लोग निकालिएगा रोमियो की पत्री, 8वां अध्याय। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और पढ़ेंगे हम 7वां पद। यहां क्या लिखा है देखिएगा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग बाइबिल में, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो मनुष्य का सबसे पहला हृदय है शारीरिक हृदय। मनुष्य का सबसे पहला हृदय है वो है शारीरिक हृदय, और शारीरिक हृदय से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। शारीरिक हृदय से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बाइबिल ऐसा कहती है। क्या कहती है बाइबिल? शारीरिक हृदय से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, या शारीरिक दशा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता।
क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है शारीरिक दशा में रहने वाला मनुष्य, शारीरिक हृदय का मनुष्य शरीर पर मन लगाएगा। किस पर मन लगाएगा? शरीर पर। तो शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमने शरीर पर मन लगाने के द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर लिया। और मृत्यु किस बात से आती है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6:23 और 3:23 के आधार पर। बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। तो यहां दो बातें हम सीख रहे हैं। पहला तो परमेश्वर को प्रसन्न करना, और दूसरा परमेश्वर से बैर पैदा करना। कहीं ना कहीं हम शारीरिक बातों में मन लगाने के कारण जाने और अनजाने में परमेश्वर से बैर कर लेते हैं। हालेलुया। फिर से बताना चाहूंगा, जाने और अनजाने में शरीर पर मन लगाने के द्वारा हम परमेश्वर से बैर पैदा कर लेते हैं। तो बैर कैसे होगा मनुष्य के जीवन में? कैसे होगा बैर मनुष्य के जीवन में? शरीर पर मन लगाने के द्वारा। तो 5 बातों से हम परमेश्वर से बैर करते हैं। 6 बात, 5 नहीं, 6 बातों से हम परमेश्वर से बैर करते हैं। पहला, निर्गमन की किताब निकालेंगे। निर्गमन उसका 20 अध्याय और 5 पद। क्या लिखा है यहां? तू उनको दंडवत न करना। किनको दंडवत मत करना? मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, आकाश के पशु पक्षियों को, पृथ्वी पर के जीव जंतुओं को और जल के अंदर पाए जाने वाले जलचरों को दंडवत मत करना। यदि तुम उनको दंडवत करते हो और उनकी आराधना या उपासना करते हो, तो मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुमसे जलन करके तुमसे बैर करूंगा। तो हमने सृष्टि या सृष्टि के रचना की पूजा करके, आराधना करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर को बैर मोल ले लिया। अब क्या करूं? सृष्टि या सृष्टि के रचना, जिसमें जल, थल, वायु, आकाश अर्थात पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले जल में जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी भाग दिखाई देते हैं, दिखने वाले वस्तु की हम आराधना और उपासना करके परमेश्वर से बैर मोल ले लेते हैं। तो परमेश्वर से बैर पैदा हो जाता है। दूसरा चीज, मत्ती की किताब 6वां अध्याय, मत्ती की किताब 6वां अध्याय निकालिएगा जल्दी से, और 24 पद पढ़ेंगे हम। मत्ती 6 उसका 24। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकती। तो 2 स्वामी की सेवा करने के कारण, ध्यान दीजिएगा, हम जब 2 स्वामी की सेवा करते हैं ना, हम जब 2 स्वामी की सेवा करते हैं तो एक से प्रेम करते हैं और दूसरे से बैर करते हैं।
यदि आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो अंधकार की शक्ति से बैर करेंगे। यदि आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो धन से बैर करेंगे। अब आप एक चीज और जान लीजिएगा, यदि हम धन से प्रेम कर रहे हैं तो प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम धन से प्रेम कर रहे हैं तो प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। सो प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम बैर कर रहे हैं कि नहीं प्रभु से। तो परमेश्वर से बैर करने का दूसरा कारण धन या दिखने वाले स्वामी की सेवा करना, जिससे प्रभु के साथ बैर हो जाता है। तीसरा हम देखेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय के 7 पद में देख लिया था हमने, शरीर पर मन लगाने से हम परमेश्वर से बैर कर लेते। चौथा, याकूब की पत्री 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। तो हम संसार से दोस्ती करके परमेश्वर से बैर करती। और पांचवा, दिखने वाले भाई से बैर करने के कारण। हां, दिखने वाले भाई से बैर करने के कारण हम प्रभु से बैर कर लेते हैं। आइए निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय देखिएगा, यहां वचन में क्या लिखा है और उसका 20 पद पढ़ेंगे, सुनिएगा। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से जो दिखता है बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम कैसे रख सकता है। प्रेम कैसे रख सकता है? प्रेम कैसे रख सकता है? अब एक चीज आप ध्यान देखिएगा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम अपने दिखने वाले भाई से तो प्रेम नहीं करते, तो नहीं दिखने वाले परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? यदि कोई ऐसा कहता है मैं नहीं दिखने वाले परमेश्वर से प्रेम करता हूं और दिखने वाले भाई से बैर करता हूं तो वह झूठा है, उसके अंदर प्रेम नहीं है और झूठों से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, घृणा करता है। अच्छे से आज समझ लीजिएगा, मैंने 5 बातें अभी आपको बताई है। पहला, परमेश्वर मूर्ति पूजा करने वालों से या सृष्टि की आराधना करने वालों से बैर करता है। दूसरा, 2 स्वामी की सेवा करने वाले से परमेश्वर बैर करता है। और शरीर पर मन लगाने वालों से परमेश्वर बैर करता है। संसार से मित्रता करने वालों से परमेश्वर बैर करता है। अपने भाई से बैर करने वालों से परमेश्वर बैर करता है। अब आप समझ लीजिएगा, यदि मैं और आप इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं और आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। क्या आपको पता है? क्या आप परमेश्वर से बैर का कोई कारण तो पैदा नहीं किए?